नमस्कार, क्राइम कंट्रोल में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। 1 साल पहले उन्होंने जिस रंजिश के बीज बोए थे, उसी के इंतकाम ने उनकी जिंदगी छीन ली। दोनों भाई जानलेवा हमले के आरोपी थे। कुछ दिन पहले ही जेल से जमानत पर रिहा हुए थे। उसी केस की तारीख के लिए वो कोर्ट जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही दोनों को मौत के घाट उतार दिया गया। क्राइम कंट्रोल में आज हम इंतकाम के खूनी तांडव से पर्दा उठाएंगे। 1 साल पुरानी रंजिश में सरेराह ऐसा खूनी तांडव हुआ कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। सारे बाजार 2 सगे भाइयों को पहले बेरहमी से पीटा गया, फिर गोली मार दी गई। एक भाई ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे की रास्ते में मौत हो गई। दोनों भाई मारपीट के एक मामले की तारीख में कोर्ट जा रहे थे। जघन्य वारदात हरदोई की है। जवान बेटों की हत्या से परिवार में मातम पसरा हुआ है। हर तरफ आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। पुरानी रंजिश ने ऐसी खूनी साजिश रची कि सब कुछ तबाह हो गया। आधा दर्जन से ज्यादा हमलावरों ने दोनों भाइयों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। गुस्साए परिजनों ने बाजार में हंगामा शुरू कर दिया। किसी तरह से पुलिस ने उन्हें समझाकर शांत किया, लेकिन इंतकाम की आग में झुलसकर रची गई खूनी वारदात हैरान कर देने वाली है। दरिंदों ने सरे बाजार ऐसा तांडव किया कि आसपास के लोग भी दहशत में आ गए और कोई भी उन्हें बचाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। सुशील और मंगू और मथुरा और अरुण और प्रेम ने इनके लोग में 10-5 लोग और थे। तो इन्होंने वहाँ रास्ते में गैस के और रपटा के गोली चलाने लगे। गोलियां चलाने के रपटा के सड़क पर मारा। गोलियां चला के आसपास डरन के मारे कोई नहीं आया। बघौली थाना इलाके का गोंडाराव गांव गोलियों की आवाज से दहल उठा। जब तक कुछ लोग समझ पाते, तिलकपुरवा के रहने वाले भाई झबेले और पुत्तूलाल लहूलुहान हो चुके थे। आधा दर्जन हमलावरों ने उन्हें बीच सड़क पर रोककर गोलियों से भून डाला और हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। जब तक लोग मौके पर पहुंचे, झबले की मौत हो चुकी थी, जबकि पुत्तूलाल की सांसें चल रही थी, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। डबल मर्डर के पीछे 1 साल पहले की रंजिश सामने आ रही है। वारदात के आरोपी सुशील के भाई दीपू को 1 साल पहले गोली मारी गई थी, जिसमें दोनों भाई आरोपी थे और कुछ महीने पहले ही जेल से जमानत पर रिहा हुए थे। उसी केस की तारीख में दोनों हरदोई जाने के लिए टेम्पो का इंतजार कर रहे थे। तभी गांव के ही सुशील, मथुरा, मंगू और उनके कुछ साथियों ने दोनों को गोली मार दी। यहाँ पे 3 भाई जो हैं वो आ रहे थे यहाँ पे तारीख पर, और कचहरी में उनकी तारीख थी। ये जो 3 भाई हैं, जिसमें 2 भाइयों के साथ हादसा हुआ है, गोली लगी है, जिसके चलते उनकी मृत्यु हो गई है, उनका मर्डर हो गया। मृतकों का एक और भाई कमलेश भी उनके साथ था, जो जान बचाकर भागने में कामयाब रहा। सरेआम हुई खूनी वारदात से इलाके में कोहराम मचा हुआ है। फरार आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस टीम लगाई गई है। इसमें करीब 4 लोग थे जो घटना में थे और 4 लोग और थे। करीब 8 लोग का नाम इसने बताया है। और घटना के पीछे ये लोग जो बता रहे हैं, विगत वर्ष में भी एक घटना हुई थी, जिसमें ये मृतक का भाई कमलेश और उसका भाई उमेश, उनको 307 में जेल जाना पड़ा था। करीब 3-4 माह पहले ही ये लोग जो है छूट के आए थे। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। पुरानी रंजिश ने एक परिवार की खुशियां उजाड़ दी, तो दूसरे परिवार के आरोपियों को कानून सजा देगा। क्राइम कंट्रोल के लिए हरदोई से प्रशांत पाठक, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। मऊ में दिन दहाड़े हुए डबल मर्डर ने इलाके में कोहराम मचा दिया था। 2 अपराधियों ने दफ्तर में घुसकर 2 व्यापारियों को गोली मारी थी। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई कत्ल की लाइव तस्वीरों ने सनसनी मचा दी थी। मौत से पहले घायल व्यापारी ने बयान भी दिया था,
पुलिस ने हत्यारों को गिरफ्तार कर वारदात का खुलासा करने का दावा किया है। कैमरे में कैद हत्याकांड की लाइव तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं। तेजी से दफ्तर में घुसे अपराधी ने एक एक कर 2 लोगों को गोली मार दी और फरार हो गए। गोलीकांड का शिकार दोनों शख्स व्यापारी थे। पुरानी रंजिश में इस वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसकी तस्दीक घायल व्यापारी ने भी मौत से पहले कैमरे के सामने की और बाद में उसने दम तोड़ दिया। आपको दिखाते हैं कि व्यापारी के मौत से पहले का वो बयान क्या था, जिसमें उन्होंने अपने दुश्मनों के नाम लिए थे और जिन्हें हत्या के लिए जिम्मेदार बताया था। बहनोई की हत्या, अपने बहनोई की हत्या के मामले में पैरवी करता था और एन राय मऊ बैंक मैनेजर, इनसे मेरी पुरानी रंजिश थी और इसके भाई का से मेरी रंजिश थी। अरविंद दुबे के भाई से मेरी रंजिश थी। अरविंद दुबे के भाई विशाल दुबे का ट्रक एक्सीडेंट में मौत हो गई। इस सबको लेके अभी मुझसे नाराज था अरविंद दुबे और इन लोगों ने सब बीके सिंह, राजेश्वर चौबे, वंश गोपाल और एन राय, इन लोगों ने साजिश करके उस शख्स के मुहारा बना के मुझे गोली मरवाई। दिन दहाड़े गोलीकांड की वारदात कोतवाली थाना इलाके की है। मौत से पहले व्यापारी रामानंद ने वारदात के अहम सुराग दिए, लेकिन पुलिस ने उन आरोपियों को गिरफ्तार करने की जहमत नहीं उठाई जिनके नाम बयान में है, जिन लोगों ने हत्याकांड की साजिश रची। पुलिस ने अभी तक सिर्फ 2 लोगों को ही गिरफ्तार किया है। 2 मुख्य आरोपी थे, संदीप राजभर और अरविंद दुबे, उनको पकड़ा गया। साथ ही साथ 4 लोग जो इस घटना में कराने में घटना कारित कराने में जो लोग शामिल थे उनको पकड़ा गया। इसके अतिरिक्त 2 लोग इसमें वांछित हैं, उनको भी जल्द पुलिस के द्वारा पकड़ लिया जाए। रंजिश की वजह ट्रक हादसे में हुई मौत थी। भाई की मौत के लिए आरोपियों ने व्यापारी रामानंद को जिम्मेदार माना था। तभी से यह रंजिश शुरू हुई जो दोहरे हत्याकांड तक पहुंच गई। रामानंद की हत्या के लिए आरोपी अरविंद दुबे उसके दफ्तर पहुंचा और साथ बैठे उनके एक साथी को भी मौत के घाट उतार दिया। हालांकि दूसरे शख्स से उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन उस वक्त दफ्तर में व्यापारी के साथ होने की वजह से उन्हें भी अपनी जान गंवानी पड़ी। जो आरोपी है उसने बताया कि 2014 में उसके भाई का एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट की घटना को वो ये मान के चल रहा था कि उसके भाई का मर्डर हुआ है। उसी का बदला लेने के लिए अरविंद दुबे नामक युवक ने, जो आरोपी थे उस मुकदमे में, उनकी गोली मार के हत्या कर दी। पुलिस के द्वारा घटना का शीघ्र ही अनावरण किया गया। पुलिस गिरफ्त में आए आरोपी अरविंद दुबे, जिसने गोली चलाई थी, उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। मैं तुरंत गया, दरवाजा खोला, गोली मार दी रामानंद। फिर क्यों गोली मार दी? सर उन्होंने उनको नहीं मारा होता, उनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी सर। उन्होंने हमारा बाएं पकड़ लिया, हमको ये शंका हुआ कि नहीं हम भी मारे जाएंगे, इसीलिए सर उनको भी चला दिया। मृतक अपने बहनोई की हत्या के मामले में पैरोकार भी थे। 14 अक्टूबर को उनकी गवाही भी होने वाली थी। लाइव तस्वीरें और मृतक के बयान के बाद भी पुलिस को वारदात के खुलासे में 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त लग गया। घर वालों का आरोप है कि मुख्य साजिशकर्ता अभी आजाद घूम रहे हैं, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। क्राइम कंट्रोल के लिए मऊ से बंस बहादुर सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। शाम का वक्त था। घर के मुखिया, उनकी पत्नी और दोनों बहू घर में थी। तभी घर के बाहर एक कार रुकती है। कार से उतरे 5 लोग घर के अंदर घुसते हैं। सभी खुद को क्राइम ब्रांच का जवान बताते हुए घर वालों से कहते हैं कि आपने एक बदमाश को छिपा रखा है। घर वाले जब तक कुछ समझ पाते, वो घर की तलाशी लेने का नाटक करते हुए सभी घर वालों को कमरे में बंधक बनाकर लूट की वारदात करते हैं। सरे शाम हुई लूट की ऐसी सनसनीखेज वारदात जिसने दिवाली से पहले लोगों में दहशत भर दी। घर के अंदर और बाहर लोगों का जमावड़ा लगा है।
हर किसी के चेहरों पर खौफ है। पुलिस अधिकारी पीड़ित परिवार से पूछताछ में जुटे हैं। घर के अंदर बिखरा पड़ा सामान और खुली पड़ी अलमारियां बदमाशों की साजिश का सच बयां कर रहे हैं। किसी को भरोसा ही नहीं हो रहा कि बदमाश इस तरह से भी षड्यंत्र रचकर लूटपाट की वारदात को अंजाम दे सकते हैं। कार में सवार होकर आए हथियारबंद बदमाशों ने नगर निगम के इंस्पेक्टर के घर को निशाना बनाया और परिवार को झांसे में लेकर लाखों की नकदी और ज्वेलरी लूटकर फरार हो गए। भैया ये कह रहे थे कि तुम्हारे यहाँ बदमाश बाबा राकेश नाम का बहुत बड़ा क्रिमिनल है। भैया हमारे घर में तो कोई है ना, यहीं बैठे रहो, हम अपने आप देख लेंगे। देख लो भैया सारा घर। उन्होंने पुलिस वाला बताया अपने आपको? क्राइम ब्रांच से बताया था। क्राइम ब्रांच से आए। अच्छा, फिर दिनेश नाम का वो छुपा हुआ है। भैया देख लो ऊपर कौन रहता है, मेरी बहू रहती खुला पड़ा, मैं हाँ खुला पड़ा भैया। भैया देख ले जहाँ तक जहाँ तक देख रहा। लूट की वारदात थाना गांधी पार्क इलाके की पौष कॉलोनी वैष्णो धाम की है। पीड़ित चेतन शर्मा नगर निगम में इंस्पेक्टर हैं, जबकि उनके दोनों बेटे ज्वेलरी का कारोबार करते हैं। रविवार की शाम दोनों बेटे अपनी दुकान पर थे। घर पर चेतन शर्मा, उनकी पत्नी और दोनों बहू थीं। तभी दरवाजे के बाहर एक कार आकर रुकी और हथियारों से लैस 5 युवक घर में घुस आए। खुद को क्राइम ब्रांच का जवान बताते हुए आरोपियों ने घर वालों को धमकाया और फिर बंधक बनाकर लूटपाट की। घर में मेरे घुसाए और मुझसे बोले यहाँ कोई दिनेश नाम का कोई आपके यहाँ बदमाश रहता है, हमें ये बताइए। अच्छा, फिर क्या हुआ? बस उन्होंने ये बात कही, फिर मेरे हाथ पैर बांध दिए। यहाँ पे मेरे बहू के हाथ पैर बांध दिए, सबके हाथ पैर बांध दिए। तो क्या घर से कितना ले गए माल? वो रुपये ले गए और जो हम सब सामान पहने थे वो ले गए, सब ले गए। नकदी कितनी? नकदी थी 4-5 लाख रुपए। परिवार के मुताबिक पांचों आरोपियों ने उनसे कहा कि आपने घर में बदमाश को छिपा रखा है। घर वाले दहशत में आ गए। उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई भी बदमाश नहीं है, आप देख सकते हैं। इसके बाद आरोपियों ने पूछा कि घर में कौन कौन है, घर में कैमरे तो नहीं लगे हैं। जवाब मिलने के बाद आरोपियों ने ऊपर नीचे सब जगह तलाशी ली, फिर घर वालों को एक कमरे में बंधक बनाकर लूटपाट शुरू कर दी। शाम को 7:30 से 8 के बीच में, जैसा इनका कहना है, जाइलूट पे सवार 4-5 बदमाश है, भीतर चले गए और उनके पास जो नकदी और उनके पास आभूषण थे इनसे लूट के और वापस चले गए। बाहर काफ़ी लोग थे, कॉलोनी के लोग भी थे। महिला ने काफ़ी हल्ला मचाया, कोई सामने नहीं है। और ये आप देख रहे हैं कॉलोनी का गेट भी लगा हुआ है, बड़ा गेट लगा हुआ है, और ये शोरगुल सुर की बंद हो गया होगा। बदमाशों ने करीब 1 घंटे तक घर में लूटपाट की और अलमारी में रखी 5 लाख की नकदी, कई तोला सोना लूटकर आराम से फरार हो गए। पड़ोसियों की मदद से पीड़ित परिवार मुक्त हुआ और पुलिस कंट्रोल रूम को फोन मिलाया, लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ। 100 नंबर में ये किसी ने नहीं बताया कि ये फ़ोन उठा नहीं, उनका ये कहना बिजी आ रहा है। शाम के उस समय में और सवेरे 10 बजे के आसपास बिजी रहे। सर एक चीज़ और के जब ये बदमाश घर में घुसे थे, उन्होंने अपने आप को क्या बताया था इन लोगों को? वो आके उन्होंने पहले अपने आप को उन्होंने पुलिस वाला बताया था, और फिर ऊपर नीचे जब देख लिया कोई दूसरा आदमी नहीं था तो फिर उन्होंने लूट शुरू की। पुलिस और क्राइम ब्रांच, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की मदद से वारदात की जांच में जुटी हैं। सोसाइटी में गेट लगा है जहां से बदमाशों की कार दाखिल हुई। आला अधिकारियों का कहना है कि जल्द से जल्द बदमाशों को पकड़ा जाएगा, लेकिन जिस तरह से बदमाशों ने लूट की साजिश रची उससे हर कोई सकते में है। क्राइम कंट्रोल के लिए अलीगढ़ से प्रदीप सारस्वत, न्यूज़ स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। पड़ोस में रहने वाले वकील ने शराब पीने और खाने की पार्टी दी थी। अधेड़ शख्स खाना खाने गए। खाना खाकर वो वहीं पर सो गए, लेकिन सुबह उठ नहीं पाए। घर वालों ने उन्हें देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि उनकी मौत हो चुकी थी। घर वालों ने हत्या की आशंका जताई है। घटना बरेली की है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कमरे के अंदर पड़ी शराब की बोतलों और बर्तनों से साफ है कि रात में कमरे के अंदर पार्टी चल रही थी। लेकिन किसे पता था कि मौज मस्ती की रात बीतने के बाद सुबह सनसनीखेज खबर सामने आएगी। पार्टी में मौजूद चारों लोग रात में कमरे में ही सो गए।
लेकिन एक शख्स सुबह उठ नहीं पाया। सुबह घर वालों ने देखा तो उसकी मौत हो चुकी थी, जिसके बाद गांव के लोग सकते में आ गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा कि शख्स की मौत कैसे हुई। शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं मिला, लेकिन घर वालों ने हत्या की आशंका जाहिर की है। भाई साहब, ऐसा मुझे लग रहा है कि 3 थाली बनी हुई थी, ठीक, और 3-4 आदमी है और तीसरा आदमी मिला, चौथा आदमी पकड़ा गया बाद में। एक फरार है जिसके घर में ताला लगा हुआ है, चौथा आदमी इस समय फरार है। कैसे पता चला? अब कौन है आपके मृतक का नाम? वो बाद में, मेरा नाम बॉबी है। मृतक का नाम क्या है? मृतक का मतलब मरने वाले महावीर। घटना विहारीपुर पुलिस चौकी के पीछे किशोर बाजार की है। यहाँ रहने वाले वकील दीपक ने अपने घर में दारू पार्टी दी थी। उन्होंने पड़ोस में रहने वाले 3 लोगों को बुलाया था, जिसमें नरेंद्र, कृपाल और 48 साल के महावीर शामिल थे। सभी ने कमरे में शराब पी और खाना खाया, फिर सभी वहीं पर सो गए। रात में क्या हुआ किसी को पता नहीं। हम लोग सो रहे थे, सवेरे जगाने आए थे, बोले देखो उठो, तुम्हारे भाई हमारे घर पड़े हैं पिए हुए। रात हमारे साथ खाना खाया था, हमने दावत की थी, हम उन्हें देखने गए थे, हाथ पैर सब लगड़े मरे हुए थे। क्या लग रहा है आपको? हमें लग रहा है मारा है। हाँ। कैसे मारा है? ये उन लोगों को पता होगी कैसे मारा है। शरीर पे चोट उठ के नहीं, निशान तो नहीं है। पीड़ित परिवार का कहना है कि जो 4 लोग शराब की पार्टी में मौजूद थे, उनमें से एक शख्स घर में ताला लगाकर फरार है, लिहाजा शक की सुई उसी के इर्द गिर्द घूम रही है। वहीं वकील दीपक का कहना है कि सुबह उनकी नींद खुली तो महावीर चारपाई पर मृत पड़े थे, जिसके बाद उन्होंने महावीर के घर वालों को खबर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। महावीर की मौत कैसे हुई, इसका सच तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सामने आएगा, लेकिन घर वालों का कहना है कि वो किसी के घर नहीं जाते थे। ऐसे में मौत किसी गहरी साजिश की तरफ इशारा कर रही है। फिलहाल वकील दीपक को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ में जुटी है। उम्मीद है कि जल्द ही साजिश का सच सामने आएगा। क्राइम कंट्रोल के लिए बरेली से मनोज कुमार, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। माँ, पिता और अपनों को छोड़कर वो जिस घर में खुशियां तलाशने आई थी, वहां उसे जिंदगी के बजाय मौत नसीब हुई। 3 साल पहले शादी हुई थी। परिवार ने अपनी हैसियत के मुताबिक सब कुछ दहेज में दिया था, लेकिन ससुराल वालों का पेट नहीं भरा। आरोप है कि दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर ससुराल वालों ने बेटी को जहर देकर मार दिया। दहेज हत्या की वारदात बदायूं की है। तीन साल पहले जब वो घर से विदा हुई थी तो माँ और परिवार की आंखें नम हो गई थी, लेकिन आज उसकी मौत पर कोई आंसू बहाने वाला तक नहीं। वो अपने साथ तमाम खुशियां लेकर ससुराल आई थी, लेकिन यहाँ से वापस गई सफेद चादर में लिपटकर। 3 साल तक वो ससुराल में प्रताड़ना सहती रही, फिर भी हार नहीं मानी। लेकिन दहेज दानवों की आंखों पर वो खटक रही थी, लिहाजा उसे मौत की नींद सुला दिया गया। आरोप है कि ससुराल वालों ने जहर देकर नवविवाहिता की हत्या कर दी। 3 साल पहले हमने शादी की थी हिंदू रीति रिवाज के साथ। हमने जितनी हमारी हैसियत है उसमें दहेज दिया हमने, लेकिन उस दहेज से संतुष्ट ना थे, आए दिन लड़ाई झगड़ा करते थे। उन्होंने हमसे फिर बाद में एक बाइक और 1 लाख रुपए मांगे थे, जिसे हम देने में नाकाम रहे। शाम को उन्होंने हमारी बहन को पहले तो मारा पीटा, फिर बाद में इन्हें जहर देकर मारने का प्लान बनाया। दरअसल संभल की रहने वाली पवित्रा की शादी बदायूं के दफ्तरा गांव में सुभाष नाम के युवक से हुई थी। परिवार का आरोप है कि शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। ससुराल वाले 1 लाख रुपए और बाइक की मांग कर रहे थे। उन्होंने देने से इनकार किया तो पवित्रा के साथ आए दिन मारपीट की जाने लगी। हमारी बहन ने हमारे पास फ़ोन किया कि ऐसे बात है, मुझे जहर दे दिया है। हम आए वहाँ से, जब तक हमारी बहन की डेथ हो चुकी थी अस्पताल में बिसौली। क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि जिन्होंने हमारी बहन के साथ ये सलूक किया उन्हें कानूनी कार्रवाई सख्त होनी चाहिए।
पवित्रा के भाई का कहना है कि रविवार की शाम बहन ने पड़ोसियों के जरिए फोन किया और बताया कि पति और ससुराल वालों ने उसे जहर दे दिया है। आनन फानन में पीड़ित परिवार ससुराल पहुंचा। पड़ोसियों ने ही उसे अस्पताल पहुंचाया था, लेकिन घर वाले जब तक पहुंचते पवित्रा ने अस्पताल में दम तोड़ दिया था। आरोपी पति और सास ससुर घर से फरार हैं। घर वालों ने आरोप लगाया है कि इसकी जो है दहेज के कारण इसको मार दिया गया है। इसमें इन लोगों ने 6 लोगों के नाम लिखाए हैं। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उसमें जो भी साक्ष्य मिलेंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने पवित्रा के पति सुभाष समेत 6 लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज किया है। शव का पोस्टमार्टम कराकर पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। वारदात के बाद से पति पूरे परिवार के साथ फरार है। क्राइम कंट्रोल के लिए बदायूं से अंशुल जैन, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। क्राइम कंट्रोल में अब आपको दिखाते हैं अपराध की कुछ और अहम खबरें क्राइम टॉप 5 में। कानपुर में जूनियर हाई स्कूल के प्रिंसिपल की दिन दहाड़ी गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब प्रिंसिपल रमेश शुक्ला स्कूल से घर जा रहे थे। प्रिंसिपल के घर वालों का आरोप है कि रमेश शुक्ला का किसी से विवाद नहीं था। पुलिस सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोटद्वार पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया। दरअसल दीपावली के त्योहार के मद्देनजर एसएसपी पौड़ी के निर्देश पर कोटद्वार के मुख्य मार्गों पर चौकसी बढ़ा दी गई। इस दौरान एसओजी टीम को मुखबिर की सूचना पर नजीबाबाद की ओर एक शख्स मोटरसाइकिल से कुछ अवैध हथियार लेकर कोटद्वार की ओर आता पता चला, जिसके बाद पुलिस ने चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल सवार युवक को रोका तो उसकी तलाशी के दौरान उसके पास मौजूद बैग में भारी मात्रा में असलहा बरामद हुआ। बदायूं के एक विवाहित व्यक्ति की हिमाचल प्रदेश में हुई संदिग्ध मौत को उसके परिजन साजिशन हत्या बता रही हैं। परिजनों का आरोप है कि चरित्रहीन पत्नी ने पति को मरवा दिया। परिजनों का आरोप है कि उसकी पत्नी ने ही उसकी हत्या करवाई और उसके शव को पैतृक घर पहुंचा दिया। मृतक मेहनत मजदूरी कर परिवार का गुजारा करता था। कल उसके शव को लेकर ससुराल के लोग गांव पहुंचे और बताया कि तबीयत खराब होने के चलते उसकी मौत हो गई, जबकि मृतक के परिजन सुरेंद्र की पत्नी पर हत्याकांड का आरोप लगा रहे हैं। कहते हैं झगड़े के बीज से पैदा हुई रंजिश भी खूनी को आराम लेकर आती है। हरदोई में गोलीकांड के आरोपी 2 सगे भाई भी इंतकाम की गोली का शिकार हो गए, तो मऊ में 2 व्यापारी मौत के घाट उतार दिए गए। लिहाजा रंजिश से बचने की जरूरत है। क्राइम कंट्रोल के जरिए जुर्म से लड़ने के लिए हम आपको ऐसे ही जागरूक करते रहेंगे। आप सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।